बहुत कहीं दूर गए थे, दिल्ली से बाहर थे और इन द टाइम यहाँ पे पहुँचे। इनका भी थैंक्स करता हूँ। साथ में हमारे किशन खंड से जो चेयरमैन दिल्ली के हमारे कार बाहर देख रहे हैं, उनका भी थैंक्स करता हूँ। और साथ ही साथ जो अठावले साहब ने आपने बात रखी, थोड़ा इस पर डिटेल में जाना चाहूँगा मैं। 61,000 जो डिलीवरीज एक 2014 में फिगर था, जहाँ पीटी सरकारें वहाँ पे रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, वहाँ पीडीपी रही हो, या उससे पहले जो भी 25 साल का शासन रहा है, हम एक पॉलिटिकली विक्टिम वहाँ पे बन चुके हैं। एक सरकार ने लगाया, दूसरी सरकार आई, उसने कहा कि हम आपको रेगुलराइज करेंगे, हम आपका वेजेस बढ़ाएंगे, लेकिन किसी ने भी वही नहीं बढ़ाया। लेकिन 2014 में आपने देखा होगा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, सबसे बड़ा मुद्दा तो डिलीवरीज का था, क्योंकि ये 60,000 लोगों के साथ, ये 60,000 लोग नहीं है, ये 5 लाख परिवार से जुड़े हुए हैं। और ये वो लोग हैं कि जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं। और आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी है। जम्मू कश्मीर एक 92 से लेकर आज तक देखें तो कश्मीर प्रांत की बात करें तो मिलिटेंसी ग्रस्त एरिया रहा है, और बर्फ ज्यादा जो है श्रीनगर में पड़ती है। इन हालात में वहां हमारे वर्कर्स ने ड्यूटी की है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज, जिसमें पानी हो, बिजली हो, हेल्थ हो, इन चीजों को डोर स्टेप पहुंचाने के लिए हम लोगों ने वहां अपने समय दिया है, अपने जिंदगियां दी हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 72 मंथ की सैलरी अभी पेंडिंग है हमारे डिपार्टमेंट्स में। और उसके अलावा जो मिनिमम वेज एक्ट है, जो पूरे हिंदुस्तान में वेज कोड लागू या पार्लियामेंट से भी पास हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमें आश्वस्त कराया गया था केंद्र की सरकार की तरफ से भी कि वहां पे इम्प्लीमेंट होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत फैसले जो जम्मू कश्मीर के लिए, चाहे वो 370 का हो या 35A का मुद्दा हो, और जिसको उस मुद्दे को वहां रख के जम्मू कश्मीर लोगों को पागल बनाया जा रहा था कि उसमें था तो उसी खत्म हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन जो उसके अंदर बेनिफिट थे, कुछ चंद पॉलिटिशियन लीडरों को कुछ बेनिफिट तो उस पर रखा गया था। उसके बाद जैसे ही उसको 370 को वहां से हटाया गया, 35 हटाया गया, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें लेबर क्लास लोग हैं, उसमें ओबीसी, SC, ST जितने भी लोग हैं, मध्य वर्ग का कर्मचारी जो था, एक बहुत आशा थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार उसके बाद ये फैसला लेना, 370 हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के मध्य वर्ग को फैसला कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहें कुछ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो काम हुए कि जैसे सैलरी हमारी साल में 1 या 2 बार आती थी। अब जब से वहां से यहाँ पे LJ साहब ने कारोबार संभाला है, उसके बाद कम से कम सैलरी जो हमारी है हो गई है। लेकिन एक घर चलाने के लिए सफिशिएंट अमाउंट, देखिए 6,000 में आपका घर नहीं चलेगा, आपका बच्चे की फीस है, आपका दूध का खर्चा है, किराया है। तो एक इस वेजेस को बढ़ा के मिनिमम वेज, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप हमें 20,000 दो, 30,000 दो, एज पर सुप्रीम कोर्ट, एज पर लॉ, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी जो पहली सर ने यहाँ पे रखे की बात कि जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है कि एक मजदूरी, एक न्यूनतम मजदूरी क्या होना चाहिए, एक वेज एक्ट कोड जो क्या है, उसके तहत जो हम ये इंसाफ मांग रहे हैं। और दूसरे हमारे ऐसे साथी जो 60 साल से उम्र जिनकी होगी, वो एज ए डिलीवरी रिटायर हो गए हैं, उनकी फैमिलियां इस वक्त जम्मू कश्मीर कैसे सर्वाइव कर रही हैं वो हम देखते हैं, कितने लोगों ने सुसाइड किया है वो हम देखते हैं। लेकिन अब जो हमें एक आस नजर आई है, वो अठावले जी की सूरत में एक जो चिराग जो नजर आया हमें, शायद वो हमारे घरों को रोशन करेगा, शायद वो मेरे जम्मू कश्मीर की उस तबके को जिसकी रहनुमाई आज तक किसी ने नहीं की है, एज ए वोट बैंक के तौर पर हमें इस्तेमाल किया गया है। और आज वहां कुछ पॉलिटिकल लीडर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आप हमें CM बनाओ, उसके बाद जो हम आपका काम करेंगे। लेकिन अब हम थक चुके हैं CM बना बना के जम्मू कश्मीर के। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात आज नेशनल मीडिया पे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे काम नहीं होते हैं या सरकार से फैसला नहीं लेती है, तो हम माननीय अठावले जी की क़यादत में रिपब्लिक पार्टी इंडिया को जम्मू कश्मीर में मजबूती नहीं बल्कि ऐसी लहर, हम लखनपुर से लेकर पुंछ बॉर्डर और पुंछ बॉर्डर से लेकर टंगटार पखवाड़ा तक हम उस घर घर में जाएंगे। क्योंकि अठावले साहब की ऐसी शख्सियत है जिन्हें हमेशा गरीब गुरबाओं की आवाज उठाई है। मैं यहां सीधा डायरेक्टली उठ के इनके पास गया क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है कि अठावले जी कहां से निकले और कहां से आज वो जाकर मंत्रालय बैठे, तो वह अपनी मेहनत के दम के ऊपर बैठे हैं। और हम चाहते हैं कि अठावले जी को और उनकी पार्टी को हम जम्मू कश्मीर में इस तरह से मजबूत करें कि वो एक ऐसी लहर बन के आए, उस लहर, उस तूफान के सामने कोई टिक नहीं पाई जम्मू कश्मीर में। क्योंकि हमेशा से इन्होंने गरीबों की आवाज की, पिछले लोगों की आवाज की, दबे कुछ लेबर क्लास लोगों की आवाज जो उन्होंने उठाई है, उसी की आशा में आज हमारी टीम इनकी यहाँ पे पहुंची है। और हमने इनको निमंत्रण भी दिया है जम्मू कश्मीर आने का कि जम्मू कश्मीर में आके भी ग्राउंड लेवल पे हमारे हालात देखें कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है।
स्कीमें बहुत अच्छी सेंटर से निकली हैं, लेकिन मैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन आगे होती है उसका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन को उस चीज को ग्राउंड लेवल पे लगाना। अब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है, गोल्डन कार्ड, ऐसे बहुत सेंटर की ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे बोलिए कि 6,000 में हम अपनी बेटी को पढ़ाएं, उसको बचाएं, कैसे जिंदा रखें। ये कुछ चीजें हैं जो हम आज इन तक यहाँ पहुंचाए थे, लेकिन वो कहूंगा भी सेंटर की कोई कमी है नहीं। जो वहां से चुने हुए नुमाइंदे हैं जिन्हें हमारी रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में आके करनी थी, या जिन्हें जम्मू कश्मीर में जिन्हें अपोजिशन का रोल अदा करना था, वह छुपे हुए वहां बैठे हैं और हम लोगों को आज मीडिया को वहां सामने आके लोगों को अपोजिशन की मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है, मैं अपनी टीम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूं कि अठावले जी की क़यादत में इस लड़ाई को हमने लड़ा है और हम सुप्रीम कोर्ट जाने का भी हमने फैसला किया था। लेकिन जैसे अठावले जी से हमारी बात की और जिस तरीके से अठावले जी हमारे पास अपना कीमती वक्त छोड़ के पहुंचे, जब हम जम्मू कश्मीर से यहाँ पहुंचे और अपने फैमिली मेंबर की तरह हमें ट्रीट किया, और हमें जम्मू कश्मीर उन लोगों को जिनको 25 सालों की सप्ताह हमने दी, उनके दरवाजे पे 2-2 घंटे जाने का हमें वेट करना पड़ता है। और वहां को जो सिविल सेक्रेटरीट जाने के 3 घंटे बाद हमें वेट करता है। लेकिन आज हम मंत्रालय के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिनका पूरे हिंदुस्तान में एक नाम है और हमेशा दलित पिछड़े लोगों की लड़ाई लड़ी है, इनकी लड़ाई में, और ये लड़ाई जो है इनके बेनिफिट से हम लड़ेंगे और मुझे लगता है कि इंसाफ होगा जम्मू कश्मीर के 5 लाख फैमिली के साथ होगा। अगर नहीं होगा फिर हमारे जो है जैसे जो हमारे अध्यक्ष हमारे आरपीआई के जो है तो अठावले साहब जो ये फैसला जो निर्णय लेंगे उस तरीके से लड़ाई को हम लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि हम सारे साथ इकट्ठा होकर, और जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को मेरी अपील है आज यहाँ से, उसके अलावा जो बाकी अलग संगठन हमारे साथ जुड़े हैं, 20-22 संगठन, समाजी संगठन हमारे साथ वहां पे हमारे सपोर्ट में है, 35 सरपंच डीडीसी मेंबर्स, पीछे देखा होगा डीडीसी मेंबर भी रोडों पर थे, अपने हकों के लिए थे, लेकिन वो अलग इशू है, हम अभी इस पॉलिटिकल इशू में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये हमारे इशू हल नहीं हुए तो हम अठावले जी से मिलके, आरपीआई को मिलके, जम्मू कश्मीर में ऐसी आंधी तूफान आएगा जिसको रोकना वहां के लिए तमाम पार्टी को मुश्किल होगा। कहते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सरकारें जब बनाई जाती हैं वो लोगों द्वारा बनाई जाती है और लोगों के लिए बनाई जाती है। अगर लोगों को कोई बेनिफिट ना हो तो मुझे नहीं लगता कि मंत्रालय में बैठ के या मैं कोई बड़ी कुर्सी मिल जाए तो नहीं। मैं जम्मू कश्मीर के आज यहाँ पे बैठा हूं, मैं ये बताना स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जम्मू कश्मीर के उस कैजुअल लेबर्स की, उस मजदूर की मैं जूती की धूल हूं, मैं कुछ नहीं हूं। और तनवीर हुसैन आज जहां पे बैठा है उसी धूल में मुझे रहना है और उनकी आवाज उठा के इस भला करना है पूरे हिंदुस्तान में। और आखिरी जब मर के इंसान यहाँ से जाएगा और जब वहां पे हमें हिसाब देना होगा, हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम आखिरी दम तक जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर की लड़ाई लड़ेंगे। उसके अलावा अठावले जी जहां पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जरूरत होगी, इस आवाज मजदूरों के साथ जुल्म हो रहा है, उस आवाज को उठाने के लिए हम कारा से कारा जुला के अठावले के साथ आगे बढ़ेंगे और पूरे हिंदुस्तान में आरपीआई को कामयाब करके हम पूरे हिंदुस्तान और पूरे जम्मू कश्मीर को एक नया ऑप्शन देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय भीम।